आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस, और कुछ देर पहले भी हम आपसे लाइव हुए थे। टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है वो लाइव कट गया, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अखनूर रोड का रास्ता जाता है और आप देखिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। 17 वर्षीय एक युवक जो कि एयरटेल कंपनी में काम करते थे और उनकी मृत्यु हुई है, और उनके परिवारजन जो हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और उनका पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये तस्वीरें आपको यहाँ पर रखकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप बाहु एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, और फिलहाल प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है एयरटेल कंपनी को लेकर। तो ये तस्वीरें खुद आप देख सकते हैं। मात्र 17 वर्ष उम्र। परिवारजन हर एक की आंखें इस समय नम हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि देखिए अभी तक हमें एयरटेल कंपनी से किसी ने मिलने की कोशिश नहीं की, उनमें से किसी ने बात तक करने की कोशिश नहीं की। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। 17 साल इनकी उम्र है। मौत हो जाती है, लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी एयरटेल कंपनी का ये तस्वीरें आपके सामने हैं और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रास्ता दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। बंदे नहीं हले तक पूछे की नहीं पूछे हैं, हले तक एक बार पूछवांगे भी नहीं की मारा एक बारी नहीं आए, कोई पूछन नहीं आया है। पूरा इलाका दा भुखा पौन आठे दा कुआने फुलके मुंह है। अस बिल्ला बैठे दियां नाबालिग लड़ा है, 17 साल बच्चा है। कंपनी में कैसे इसको सिलेक्ट किया, उसमें कैसे क्या बनाया, कैसे इसको इन्होंने सीढ़ी पकड़ा दी, कैसे इसको केबल पकड़ा दी। सेफ्टी का कोई साधन नहीं है, सेफ्टी का कोई साधन, हाथों में दस्ताने नहीं है, सिर पे हेलमेट नहीं है, साथ में कोई हेल्पर नहीं है। 2 लड़के काम कर रहे हैं, पास में कोई है नहीं कंपनी का। इन्नी घट उम्र च दिखा जाए तो ना कोई सेफ्टी प्रिकॉशन, कोई किटां देनी चाहिए, कोई रिस्की काम इन्ना ज़्यादा कंपनी का एक बार इंसानी के नाते आना तो बंदा है। आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं? ये हमारे जम्मू कश्मीर, जम्मू वालों के साथ धोखा है। हमारे बच्चों को बता दो, यही हमारे अफसर बोलते हैं, यही हमारी जो जनता है वो बोलती है। मर गया है, इसको जला दो। इंसाफ कोई नहीं देगा, कोई इंसाफ नहीं है जम्मू, खासकर हम डोगरों के लिए। 17 वर्षीय बच्चा जो, हालांकि ये बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार एयरटेल MNC कंपनी है, 18 साल की कम उम्र में एक व्यक्ति जो है वो कैसे उसको जॉब मिली। हालांकि इसको लेकर हमने कोशिश भी की बात करने की कि यहाँ पर SDPO क्वेश्चन कोल जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ हम करेंगे। तो ये फिलहाल तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मांग साफ तौर पर की जा रही है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक एयरटेल कंपनी से कोई पूछने तक नहीं आया, इंसानियत के नाते कोई यहाँ तक हमारे दुख में खड़ा भी नहीं हुआ। तो ये आज तमाम परिवारजन यहाँ मौजूद हैं और रोड फिलहाल बंद की गई है और एयरटेल के खिलाफ जो है वो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मेन चौक मुट्ठी की तस्वीरें हैं। परिवारजन बिल्कुल रोड पर मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन जो है एयरटेल कंपनी को लेकर किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं और यहीं पर आप अंदाज़ा लगाइए कि इनका सबका एक ही कहना है कि आखिरकार क्यों अभी तक कंपनी के कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में नहीं आया, कहाँ है वो सब। पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी, आज फिर एक बार जो है वो घटना सामने आई और सवाल ये कर रहे हैं तमाम लोग कि 17 वर्षीय लड़के को कैसे MNC कंपनी में जॉब मिली। चलो जॉब मिली, इतना रिस्की इस तरीके से उन्होंने बताया कि आज आखिरकार कहाँ है वो कंपनी वाले, उनके तमाम लोग।
जम्मू कश्मीर के हालांकि इस समय आप तमाम लोग यहाँ हो, अभी तक कोई कंपनी से कोई पूछने भी आया, फ़ोन करके भी पूछा उन्होंने? सर अभी तक कंपनी का एक भी बंदा नहीं आया यहाँ पे, एक भी बंदा नहीं आया। 1 घंटे से रोड जाम है, सिर्फ एसडीपी दमान कोशिन कोल जी आया, बाकी इनके सिवा कोई नहीं आया। हालांकि हमने भी कोशिन कोल जी से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत से सवाल खड़े होते हैं। एक 17 साल के बच्चे को इतना टफ जॉब क्यों दिया गया, उसकी जान की सुरक्षा के जिम्मेवार कौन है, अगर कहीं काम भेजा है तो प्रॉपर किट क्यों नहीं दी गई। अब तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ, एक जियो के व्यक्ति ने भी जान गंवाई थी, या दूसरी बार एयरटेल के व्यक्ति ने भी जान गंवाई। हाँ जी सर, ये तो अभी दूसरी बारी है, ना जाने आगे फ्यूचर में कितनी बारी होगा ऐसा। हम नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में भी कभी ऐसा हो। ये लापरवाही कंपनी की भी है, उन्हें प्रॉपर किट्स देनी चाहिए, हेलमेट्स देनी चाहिए, ग्लव्स होनी चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म उनकी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई काम कर रहा है तो कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी सुरक्षा की। और अगर आज इसकी डेथ हो गई है तो कंपनी का एक भी बंदा इनके घर पे, हाँ इंसानियत के नाते भी कोई कंपनी का एक भी बंदा इनके घर में आने को तैयार नहीं है। और ना कोई प्रशासन का तो कोई भी अधिकारी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरह की मांग आप प्रशासन से करते हो? प्रशासन से यही मांग है कि हमें रिटर्न में जो भी आश्वासन चाहिए हमें रिटर्न में चाहिए। हाँ बातों से काम नहीं चलेगा, तब तक ये डेड बॉडी मेन रोड पे ही रहेगी। हाईवे रोड है, ये हमने बंद किया हुआ है। अभी तक ये तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि देखिए अब बातों से काम नहीं चलेगा, जो भी है रिटर्न में हम चाहिए। क्योंकि एक 17 साल का बच्चे ने जो है वो जान गंवाई है, और एयरटेल कंपनी का कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई जा रही है कि जो भी इसमें जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन शर्माली गाना और बड़ा अजीब लगा कि पुलिस प्रशासन आज तो चक्कर में लगा है, कल दी ही एफआईआर रजिस्टर होनी सो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है गुस्सा एयरटेल कंपनी को लेकर है कि अभी तक उनका कोई भी एम्प्लॉई यहाँ नहीं पहुंचा। और ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी कोई भी यहाँ नहीं पहुंचे, सिवाय एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा एसडीपीओ की बात करें, माफ़ कीजिएगा, एसडीपीओ कोशिन कोल जी के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँचा। तो फिलहाल रोष जाहिर सी बात है, और इंतज़ार है एयरटेल की कंपनी के लोगों का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी कि आखिरकार हो क्या रहा है। आज काम नहीं कर रहा था, खारी कुछ को है काम किन अफसर की पूरी जिम्मेवारी होती है। बच्चे लगे थे कि नहीं लगे थे अफसर पिछा बोल जाती है अफसर कुछ नहीं है काम कर दी बच्चे शामी दिहाड़ी लगे बच्चे नहीं दिखाने वास्ते ऐसे मां दी इंसाफ दो, ऐसे मां दी इंसाफ दो, ऐसे मां दी इंसाफ दो, ऐसे मां दी इंसाफ दो। ये बोलो मां दी इंसाफ मिलना चाहिए, मां दी इंसाफ मिले, ऐसे मां दी इंसाफ मिले। मां ने बड़ा मुश्किल बच्चा पालिया, ऐसे मां ने बड़ी मुश्किल बच्चा पालिया।
मां ने बड़े मुश्किल बच्चा पालिया, मां ने बड़े मुश्किल बच्चा पालिया और बड़े मुश्किल जवान किया, लेकिन अज बच्चे का कोई इंसाफ नहीं। अज इस बच्चे का कोई इंसाफ नहीं, अज इस बच्चे का कोई इंसाफ नहीं, अज इस बच्चे का कोई इंसाफ नहीं। गरीब बंदे का कोई इंसाफ नहीं, गरीब बंदे का कोई इंसाफ नहीं, गरीब बंदे का कोई इंसाफ नहीं। गरीब बंदे इंसाफ दो, गरीब बंदे इंसाफ दो, गरीब बंदे इंसाफ दो, गरीब बंदे इंसाफ दो। उसे गलती ने कम लाया, अगर बड़ा बच्चा ही जरूरत है निक्के बच्चे ने की कम लाया, उन्हें की लाया निक्के बच्चे ने कम। साड़ा पुत्र ते जोड़ो जीजा, साड़ा पुत्र से सलाम तो के दा ये साड़ी गोदी पाई आज बंदे चोल लगा खैर मंगड़िया, चोली खैर मंगड़िया, साड़ा बच्चा साड़ी गोदी खैर पाई ओड़ो, साड़ी बच्चा साड़ी गोदी खैर पाई ओड़ो, सानू इंसाफ दे ओड़ो, साड़ी मां इंसाफ दे, दी मां दी इंसाफ दे ओड़ो, ए मुंडे दी मां से इंसाफ दे। किराए पर होंदे, किराए पर होंदे, किराया मारनी है, किन्ना किराया लैंदे ने माल मकान लैंदे ना, रोटी पूरी करनी है चाहे किराया देना। ए मां बैठी सी पुੱਛੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰ, ਪਿਓ ਦੀ ਲੱਤ ਭੱਜੀ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਮਾਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਪਰ ਪਈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਉਹ ਮਾਂ ਕੇ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਮਾਮੀ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕੱਢ ਗਏ। ਐਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਸਾ ਮੌਦਾ ਜਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ। ਜੱਗ ਪਰ ਚੜ ਲੈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇਰਾ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਖਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਖਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲੈਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਲੈਜ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਲੈਜ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਏਜ ਪੁੱਛਾ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਥਾ ਕੇ ਏਜ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ, ਏਜ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ है काबिल काम करने दे नहीं है, लाओ नहीं है बेचारे मेहनत मजदूरी करते घर भेजो। पहला जे इंसाफ नहीं ना दे सकते, उन्हें भी जान का बदला जान चाहिए, मी उनका भी कोई मरा फिर भी इंसाफ चाहिए, जे नहीं भी कोई पूछता। मेरा बच्चा दे, मेरा बच्चा, जिन्हें मामे ने बच्चे मरी जाते मामे के जीना, ओके जीना, डॉक्टर को नहीं लिया जा सकता। वो मेरा शेर पुत्र साढ़े अखी दी रोशनी, साड़ी अखी दी रोशनी, आसमान दे तारे जेड़े राती लिस्कदे मां दे सारे, सारी मां दे बच्चे एक जैसे ने, कोई मां दा बच्चा नहीं ऐसा होना चाहिए। मावा मर जातियां ने, मावा नहीं जींदियां अपने बच्चे दे बगैर, मावा बच्चे दे बच्चे गेट दा दरां ते मावा जींदियां ने, मावा सांबे लगे गेट बंद कर दियां जो बच्चे अंदर आई जांदे ने, मावा नहीं जी सकदियां बच्चे बिना। इन्हें कि'यां जीना है दसो के हाल बन गया, एदा के इंसाफ होग, एदा इंसाफ करिए छड्डो, एदा इंसाफ करिए छड्डो, सारियां गल्लां छड्डो तो मेरा बच्चा दसो सानू, मेरा बच्चा दे ओड़ो, मी कोई दुनिया तां तो नहीं चाहिए, मेरा बच्चा दे ओड़ो बस, मी अपना बच्चा चाहिदा, मी कख नहीं चाहिदा, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी तान तो मेरा बच्चा ठीक हो गया। ना हो पैसे मंगदी, ना हो सोना मंगदी, ना हो हीरे मंगदी, वो मंगदी अपना पुत्र, अपना पुत्र मंगदी, अपना पुत्र दे ओदा पुत्र वापस दे ओड़ा सी। इयां सही सलामत कहदा, इयां सही सलामत ओदी गोदी च पाई दो, ता खैर आनी है एक पाई दो, सारा इंसाफ दी गोदी च पाई दो। 17 साल, और ये कहा जा रहा है कि देखिए जब कंपनी में काम करता था तब उम्र का जिक्र नहीं हुआ, आज इस दुनिया में नहीं रहा तो ये कहा जा रहा है कि 17 साल उम्र नहीं है। अरे जनाब, रखा आपने कंपनी में, काम निकलवाया, आज इस दुनिया में नहीं रहा, आप उम्र पूछ रहे हैं, रखने वाले भी आप थे, तब आपको ये नहीं पता कि 17 साल। एक बहुत बड़ी MNC कंपनी है एयरटेल, एक
बच्चा चला गया 17 साल का, और अब कहा जा रहा है कि उम्र, अब उम्र का जिक्र हो रहा है। तो ये लाइव विजुअल्स हैं और पूरा रास्ता फ़िलहाल बंद है। मैंने माता से भी बात की। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। एक चीज़ है, मैं उन्हें इंदे कन्ने जेह्ड़े एयरटेल दे जेह्ड़े सीनियर है मैं उनके कन्ने गल कीती, मैं उन्हें आख्या जेह्ड़ा भी नहीं मुआवजा है वो दिलाना है तुसीं। लेकिन एक प्रोसीजर है इत्थे पहले कानाचक भी इस तरह हादसा होया ते ओहदे विच 6 महीने लगे उसी मैच्योर होंदे क्योंकि ये केस जेह्ड़ा होंदा है जेह्ड़ा इंश्योरेंस दा केस करदे ओहदे विच टाइम लगदा है। ते हुण एह् अस कर सकदे हैं इंदे आस्ते क्योंकि ये गरीब फैमिली है इंदे आस्ते एह् चीज़ कर सकदे हैं अस अगर 6 महीने लगदे अस 3 महीने दे विच कोशिश करने इसी नहीं मुआवजा दिलाने दी, ठीक है ना, वो कोशिश अस कर सकते हैं। ते तू अस चाहते कि तुंदे साइड भी थोड़ी कोऑपरेशन मिले ते तुस भी हुन करो थोड़ा, तुस भी साडी मदद करो। बाकी ये चीज़ है जेह्ड़े वो इस टाइम कठुआ है जेह्ड़ा इंदा मैनेजर मैं उसी सद्देआ, मैं उसी आख्या 1-1.5 घंटे विच थाने विच पुज्जिए ते इंदी जे फैमिली है उनेंगी उंदे घर जाइए उनेंगी आश्वासन दे ते उनेंगी जल्दी 1-2 महीने विच एक केस सैटल करिए इन्हें पैसा दिओ जेह्ड़ा मुआवजा बनदा है इंदा। क्योंकि एक बच्चा निक्का बच्चा होए दा है जेह्ड़ा जिसदी डेथ होई ते वो मैं भी समझा दा उंदी दर्द मैं भी समझा दा। बहुत दर्द है सर, मैं शुगर पेशेंट हाँ, मैं इस वेले 300 मेरा शुगर है, लेकिन मैं इन्ना जोर जोर कन्नै रोई हाँ। असें किन्ना दर्द हो, उस मां दे किन्ना दर्द हो, असें दर्द उस मां दे किन्ना दर्द हो, वो चीज़ दी दुख लिए चला गया। बेफिक्र रहो, मैं तुंदे कन्ने ते मैं उसी एयरटेल जेह्ड़ा ओह्दा मालिक है उसी मैं बुलाए दा ऑलरेडी, वो 1-2 घंटे भी चाहिए। अगर वो एयरटेल दा मालिक जेह्ड़ा सीरियसली नहीं लगा मैं उसदे उप्पर पर्चा लाइए उन सारे ही अंदर देई ओड़ना, मैं सारे ही अंदर देई ओड़ना, मैं कुछ ही नहीं छड्डना, मैं नहीं लिहाज करदा इहदे विच। पहले मेरे वास्ते जरूरी लोग है, ओहदे बाद ये जेह्ड़े है सारे कंपनी वाले बस गरीब फैमिली की तुस बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो तुस। बड़े बेचारे कंडीशन बड़ी अस दिक्खने आ जो कुछ होंदा है जां जो भी है तुस बेफिक्र रहो, मैं तुंदे कन्नै मैं उसी एयरटेल वाले बुलाइए लिया ते मैं जल्दी कंपनसेशन दिलाने तो सही पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है सर। ते अगर ये सीरियसली ना लेंगे मैं नहीं सारे इनके ऊपर पर्चा लाइए अंदर दे आऊँगा। ठीक है सर, इंसाफ मिलना चाहिए सारे नहीं। तुस बेफिक्र हो, तुस बेफिक्र हो। जो कंडीशन हुई है वो दिखते थे सर। राती ने मुंडे दे मासड़ कन्नै गल होई ओ कुत्थे मास्टर किथे ने बुलाओ मास्टर दी मास्टर कुत्थे बुलाओ मगर बुलाया सही मुंडे दे मासड़ ते मुंडे दा भरा बुलाओ दो उसी में सदया नहीं सर मासड़ ने गल चाहिए राती मेरे को मासड़ ते अगर मुड़ा 6 महीने में कंपनसेशन मिलता है कोशिश करांगे कि 2 महीने मेरा भरा निक्का मुड़ा नहीं आस इंदे कन्ने बहुत खजल होण नहीं आस इंदे कन्ने गरीब इंदे कन्ने है सारे आस इंदे कन्ने कंपनी वाले वाले कन्ने अब अस आम लोकां दे कन्ने ठीक है नी गल अस आम लोकां दे कन्ने गरीब औरत बेचारी लोकें दे घरे काम करदी है फिर स्कूले काम करदी है ये हालत है जी आस बिल्कुल मैं तुम्हें सवेरे भी ये गल आखी इंदी पूरी साडी पूरी सहानुभूति इंदे कन्ने ते अस पूरी एसएचओ साहब ही मैं आखे दा ऑलरेडी कि उन्हें बुलाइए लाना उनके मैनेजर ही ते उनकी अगर 6 महीने लग रहे 6 महीने की जगह 2 महीने में इतना केस सेटल कराना है, ठीक है ना। राजू क्या करना दसो देखो डीएसपी साहब ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ कन्ने लड़ गए ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ उनके कन्ने ਜੀਏ ਤੋਂ ਹਾਕੋ क्लियर गल कर लई ऐसे गल 6 ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਪਕੜੀਏ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਨਾ इन्हें दुद्धे च बाल कटे इन्हें निक्का बच्चा है वो ते जिये तो आके ना इन्हें मैं कर लवां सारे दुखी जिये तो आके मैं कर ये दीदी गोदी जिन्हें आके मेरे देखो साडे कोल ते छप्पे दे पुलिस नु भी बच्चे अपने मैं तुम्हें पहले सुनाया नहीं जिये तो कर गए मैं कर ला
मैं गरीब बंदा भरावा तू पता ते है गड्डी कन्नै जितनी मदद हो सकता है करनी यार, करनो ये सारे मिलिए करनी। ते बाकी तुंदे कोई नहीं जाना कख भी एयरटेल वाले बुलाओ ना इत्थै तू ही मैं उनें बुलाओ इत्थै देखो ना कठुए दा आना पंजाब 6 बंदे कोई गल नहीं उदू वाले रोंदे ने मैनेजर है ना, जेड़ा उनका मैनेजर है वो कठुआ गया साढ़े घर मातमदारी है एटा बड़ा जुल्म होदा ओ थाना के कर डिप्टी दे देंगे साढ़े घर क्यों नहीं आए नहीं साढ़े घर जिथे डेथ हुई उनको बच्चा नहीं, वो पढ़ना नहीं है पहले फर्जा कंपनी का साढ़े घर आना जिंदा बच्चा गया साढ़े घर कल दे आप फिर आने कहते ही कोई गल नहीं बंदे हुन आने चाहिए इत्थै बाकी गल छड्डो रोड ने गुल्लां खड़ी रोड सर एक मिनट इत्थे पकड़ो ओए अरे तुस 2 घंटे टाइम दिन्ने बुलाओ 2 घंटे टाइम दिन्ने अस बुलाई लो भाषण करना सारा अगले दिन चलिए सब कुछ भाषण करना टाइम पास हो जाना उसके बाद कुछ नहीं मिलना नहीं कुछ सुनना महाराज मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बेचारा साढ़े म्हल्ले रौंदा साढ़े बच्चे ने बराबर है 4 बच्चे साढ़े न ये भी बच्चे अपने म्हल्ले सारे हाँ जी बस चाचा जी तुस इन्ना करा दे नहीं इस बच्चे पिछे जो मालकें को कम करदा की नहीं करा दे इंसाफ चाहिए की नहीं करा किस की नहीं अज सारो राजे कल सारों की ड्यूटी चेंज हुई उस कहने जाने ठीक है मेरी पहले थोड़े कन्नै हमदर्दी है तुस गरीब आदमी हो जियां तुस आके उ'आं कार्रवाई होनी ठीक है असें बंदे एयरटेल वाले जेह्ड़े ठेकेदार जिन्हें तुहानूं अंगेज कीते दा ओह् भी थाने पे जेह्ड़े ओह्दे कन्नै कम्म करा दे ओह् भी थाने ऐ मैं तुसेंगी आखेआ कि पैह्ले पोस्टमार्टम कराओ बंदा सवेरे गया तेरे कन्नै सवेरे इन्नै 6 बजे मिगी टेलीफोन किया मुड़े ने और इसी मैं पूरी गल भी समझाई राती भी 30-40 मुड़े आए थे उन्हें समझाई तुसें गल तुसें जो बयान कराना थुआढ़े बयान के हिसाब कन्नै कार्रवाई होनी और अस अपनी तरफों तुसें आश्वासन दिन्ने कि एयरटेल कंपनी को तुहानूं मैक्सिमम कंपनसेट करवा दूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिल्कुल असें हमदर्दी है गरीब आदमी है एयरटेल को भी करागे ठेकेदार जेह्ड़ा है ओह्दे कोलों भी करागे नहीं सर इत्थे होने चाहिए ठीक ठीक है आखन दे बोलन दे ना पता ही तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो ये कहा जा रहा है समझाया जा रहा है कि आप रोड खोल दीजिए और कुछ ही देर में जो है जैसी कानूनी कार्रवाई होगी वो जरूर उनके खिलाफ होगी जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है लेकिन फिलहाल हम रोड नहीं खोलेंगे तो पुलिस द्वारा ये कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा ये कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा ये कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा जो है कोशिश की जा रही है और बंदे का दिल कुछ हो रहा था पुलिस वाले कह रहे चौकी में बिठा के चौकी में शार्ट डालना उनका क्या अच्छा यहाँ हमारा चौकी में हमारा के खिलाफ जो है तस्वीरें आपके सामने तो ये तस्वीरें देख सकते हैं एयरटेल कंपनी के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है और साफ तौर पे कहा जाता है उनके ऑफिशियल्स नहीं आ जाते तब तक जो है हम यहाँ से रोड नहीं खोलेंगे और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं ये फ़िलहाल तस्वीरें तो ये आपके सामने हैं। प्रताप जी आपसे बात करेंगे हालांकि एसडीपीओ क्वेश्चन कोल जी यहाँ पर मौजूद हैं कंसर्निंग एसएचओ मौजूद हैं उनका ये साफ तौर पे कहना था कि फ़िलहाल जो है आप रोड खोल दीजिए हम इनको पकड़ेंगे कठुआ से आने वाले हैं लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनको हमारे सामने नहीं खड़ा किया गया तब तक हम यहाँ से रोड नहीं खोलेंगे। देखो मैं एक गल समझ नहीं आ रही ये अज आखा अस पकड़ा दे कल का होया अज तो नहीं पकड़ोया नहीं क्या विदेश नस्सी दे और पुलिस प्रशासन अज जिंदे घर आखदा इस तो पहले नहीं आई सकता कि अज सवेरे जो शव ग्रह का शव लिया ना उस वेले भी ये पुलिस अधिकारी उस वेले भी नहीं आए उस वेले तो आई सकते उस उम्र में जिले 17 साल की जी कच्ची उम्र जिले सपने दिखा था बच्चा जिले उम्मीदा ही उसे कि मैं अपने परिवार की खुशियाँ देनिया उसने अपने प्राण दे जुड़े
लेकिन ये लोग अज भी सिर्फ आश्वासन उपर जम्मू के लोग मुड़े किन्नी बारी एक पहले जियो हुण ये अटैक मतलब क्या जम्मू के मुड़े की इस चीज़ लिए तुसें रखे दा आश्वासन उपर जिंदगी चलेगी परिवार वाले आखा दे कंपनी वाले आखा दे देखो जी वो 17 साल का जिले रखे वाले 17 साल का नहीं देखो कंपनी ने सीधी जी गल मजबूरी का फायदा उठाया कि आर्थिक मजबूरी जिला जम्मू के सारे लोगों की होंगी ना यदा फायदा उठाने की कोशिश करते और इस कंपनी ने भी वो आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाया 17 साल के मुड़े तुस खंबे उपर चाढ़ा दो ये पहले मैं आखना ये एक FIR बनती मर्डर की क्योंकि हत्या हुई है इस हत्या के उपर मैं लगा उन्हें अधिकारी अंदर ठोकना चाहिए और इस परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए रोड खोलना या नहीं खोलना कोई बड़ा बड़ा इशू नहीं है लेकिन उन्हें जिन्हें एक गुनाह किया उनका क्या करना एक इंसाफ तो परमात्मा कदों तो करेगा लेकिन पुलिस प्रशासन सारे जी एक तंत्र बने वो तहत यह काम है कि उन्हें अंदर ठोकिया जाए ताकि उनके उपर कार्रवाई हो सके बिल्कुल सही आखिर कि जेडे भी गलत ने उनके खिलाफ कार्रवाई होए हले भी देखो हर जगह जेड़ा पुलिस प्रशासन जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर इनको कहा जाए कि रोड को खोला जाए लेकिन कोशिशें लगातार की जा रही हैं सवाल वहीं के वहीं हैं और क्यों आफ्टर ऑल अभी तक कल से लेकर अभी तक जो है वो यहाँ पर नहीं लाया गया तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है क्या मांग कर रहे हो क्या आपको तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और विजुअल्स आपके सामने हैं दोनों तरफ जो है वो रोड बंद है और हालांकि दोनों तरफ आप देखिए सड़क के लेकिन एक ही मांग है कि अभी तक उनको क्यों नहीं पकड़ा गया गिरफ्त में क्यों नहीं रखा गया और पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप फिलहाल रोड क्लियर कर दीजिए मर्डर किया होना अभी तक कल से ये हादसा हुआ है अभी तक पुलिस कह रही कठुआ में है एयरटेल वाले पहुंचने वाले हैं 2 घंटे में 4 घंटे में सर अगर इधर उधर घूम रहे हैं यहाँ क्यों नहीं पहुंचे यहाँ क्यों नहीं पहुंचे अभी तक अगर ये कह रहे हैं पुलिस स्टेशन में बैठे हैं तो यहाँ क्यों नहीं पहुंचे तो अभी ये बातें एयरटेल से वाले कर रहे हैं 17 साल का था जब नौकरी पर रखा तब उम्र नहीं नजर आई उनको नहीं ना आई वो अंधे थे ना तब वो तो अपनी मर्जी से गया था इन्होंने अगर काम करवा भी रहे हैं कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बनती है कि जो भी काम कर रहा है उसकी पूरी देखभाल करें ये खुद ही घूमते हैं अभी पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कठुआ से आने में 2 घंटे लगेंगे तो रात क्यों नहीं लाया रात को भी यहाँ बैठेंगे पूरी रात यहाँ बैठेंगे जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे साफ है कि जब तक यहाँ नहीं आएंगे हम रोड क्लियर नहीं करेंगे और हमने सिर्फ हमें इन्होंने क्लियर कर दिया है कि देखिए जब तक परिवार का कहना है जब तक वो यहाँ पर हमारे सामने नहीं आएंगे हम रोड क्लियर नहीं करेंगे अब इस तरीके से जो है वो रोड बंद करके रखेंगे और हमें जल्द से जल्द वो यहाँ पर चाहिए जो भी अपडेट आगे आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप रोड क्लियर कर दीजिए और कुछ ही घंटों में जो आरोपी हैं उनको हम अंदर रखेंगे। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं एयरटेल कंपनी के तमाम अधिकारियों पर, कह रहे हैं कि अभी तक वो मिलने नहीं आए, तो ये कहा इन्होंने पुलिस द्वारा कहा गया कि कठुआ में आने में समय लगेगा। हमने उनको कहा 1.5 घंटे तक आप थाने पहुँचिए और उसके बाद जो उचित मुआवजा जो है आपके परिवार को वो भी दिया जाएगा। तो फिलहाल ये चीज़ें यहाँ पर इनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर हैं कि जब तक एयरटेल कंपनी के एम्प्लॉय जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर नहीं आए तब तक हम रोड क्लियर नहीं करेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगा आप तक साझा करेंगे। फिलहाल जुड़े रहिए बस के साथ। श्याम जी साथ, राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।
भरो